राधे राधे भक्तों, आज हम एकादशी की वो चमत्कारी और गुप्त पौराणिक कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही इंसान के दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगती है। तो चलिए जानते हैं इस दुर्लभ कथा का पूरा रहस्य। पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक बेहद भव्य नगरी थी, जहाँ एक प्रतापी राजा राज करते थे। उस राजा की 100 रानियां थी, लेकिन इतने बड़े राजपाट के बाद भी राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, कोई योग्य पुत्र नहीं था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में निराश और दुखी होकर राजा ने अपना राजपाट छोड़ा और तपस्या करने के लिए वन की ओर चल दिए। उनके साथ उनकी एक परम पतिव्रता रानी जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, रानी प्रमदा, भी अपने पति के दुख में शामिल होकर गंधमादन पर्वत पर चली गई। दोस्तों, वन में राजा और रानी ने कई हजार वर्षों तक बेहद कठिन तपस्या की, लेकिन समय बीतता गया और उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि कठिन तप के कारण राजा का शरीर सूखकर सिर्फ अस्थियों का एक ढांचा मात्र रह गया। अपने पति की यह हालत देखकर रानी प्रमदा व्याकुल हो उठी। तभी वहाँ महासती अनुसुईया का आगमन हुआ। रानी प्रमदा ने बड़ी श्रद्धा से देवी अनुसुईया के चरण छुए और प्रश्न किया, हे माता, मेरे स्वामी को तप करते हुए हजारों वर्ष बीत गए हैं, फिर भी प्रभु प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। आखिर इसका क्या कारण है? हमसे कहाँ चूक हो रही है? रानी प्रमदा की करुण पुकार सुनकर देवी अनुसुईया मुस्कुराई और बोली, हे प्रमदा, सुनो, अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। यदि तुम इन एकादशियों का विधि विधान से व्रत और रात्रि जागरण करोगी तो तुम्हारी हर अधूरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद माता अनुसुईया ने रानी को व्रत का पूरा विधान समझाया। रानी प्रमदा ने देवी अनुसुईया के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक पद्मिनी एकादशी का कठोर व्रत रखा और रात में जाकर भगवान श्री हरि का कीर्तन किया। रानी के इस पावन व्रत से साक्षात भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे रानी, मांगो, क्या वरदान चाहती हो? लेकिन धन्य है रानी प्रमदा, उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह वरदान आप मेरे बदले मेरे स्वामी को दीजिए। रानी के निस्वार्थ वचन सुनकर भगवान विष्णु बहुत आनंदित हुए और बोले, हे देवी, मुझे यह मलमास अत्यंत प्रिय है और इसमें भी एकादशी तिथि मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तुमने इस तिथि का व्रत और जागरण पूरे नियम से किया है, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, मांगो, अपना मनचाहा वरदान मांगो। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा सर्वोत्तम पुत्र प्रदान करें जो सभी के द्वारा पूजित हो और आपके अतिरिक्त देव, असुर या मनुष्य कोई भी उसे युद्ध में पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा और रानी अपने राज्य वापस लौट आए। समय आने पर रानी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। वे भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र के अवतार थे और भगवान के अतिरिक्त पूरे ब्रह्मांड में उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। दोस्तों, यह वही कार्तवीर्य अर्जुन थे
जिन्होंने अपनी भुजाओं से लंकापति रावण को भी बंदी बना लिया था। और यह सब केवल पद्मिनी एकादशी का ही प्रभाव था। भक्तों, इस चमत्कारी कहानी का सार यही है कि ईश्वर हर जगह है और वे इंसानों के लिए जो वस्तु असंभव है उसे भी देने में समर्थ हैं। लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने का मार्ग मनुष्य को स्वयं खोजना होता है। अधिक मास की एकादशी व्रत जप और तप से भी कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है। तो भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन के संकटों को दूर करना चाहते हैं और अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो इस अधिक मास की एकादशी का व्रत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल धन वर्षा को सब्सक्राइब करें।